हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ओपी में। आपको मालूम है कि मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। रीज़न, जब अपडेट होता है तभी ख़ासकर मैं बनाती हूँ, या कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है तभी हम वीडियो को बनाते हैं। काफ़ी दिन से हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन क्योंकि कोई अपडेट ऐसा नहीं था। आप सब जानते हैं जो ऐश सर ने पहले जो अपडेट दिए उसी के रिगार्ड सब चल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि सितंबर के में कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेट्स निकल गई हैं, ये हम सब जानते हैं। संडे भी जा चुका है, लेकिन अभी हमारे पास सितंबर में दिन बाकी हैं। लेकिन मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी, ये माइंडसेट की बात है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब कुछ ही कदम हम दूर, कह सकते हैं कि कुछ ही कदम हम दूर हैं। जब तक ज़िंदगी है ये सब चलता ही रहेगा। कोई भी कंपनी को शुरू करना और उस पर काम करते रहना और करते रहना, ऐसा नहीं कि एक कंपनी बनाएं और उतने साल बाद पीछे हो जाएं, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। मैं यहाँ कुछ कहूँगी कि मतलब कि ऐश सर कहते हैं कि बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कंपनी रात दिन काम कर रही है। बस एक ही बात मतलब यही कहेंगे कि कभी हिम्मत ना हारें, और जब हमारी साइड आ जाएगी तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत करीब हो जाएंगी। और एक चीज़ और, ऐश सर ने बात कही थी कि मेरे पास वक्त नहीं है दुनिया को ये समझाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये वक्त ही बता देगा कि मैंने क्या किया है। रखे, आज एक माइंडसेट की बात करेंगे। एक कामयाब इंसान माइंडसेट क्या, उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है कि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारता है, और एक नाकाम व्यक्ति वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेके चलता है। तो माइंडसेट किस तरह से काम करता है, और वो किस तरह एक नाकाम आदमी को, एक नाकाम व्यक्ति को कैसे उसके अंदर बदलाव ला सकता है। सच पूछो तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ऐश सर का जो माइंडसेट है बिल्कुल सेट है। मिशन और विज़न लेके चल रहे हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी में अपने आप को तैयार करना होता है। जैसे कि ऐश सर ने अपने लिए काम किया, तैयारी की, कंपनी को विश्वास भी बहुत लोगों पे किया, लेकिन उनके साथ विश्वासघात हुआ। लेकिन वो सब हम सब जानते हैं। वो हमारे पास आते हैं, यानी कि हर हफ्ते वो देखिए रेगुलर आ रहे थे, लेकिन 2 हफ्तों से नहीं आ रहे। हो सकता है आज हमारा 360 वेबिनार है, उसमें उम्मीद करते हैं कि ऐश सर आए और नए अपडेट के साथ हमको अपनी बातों को रखें। तो ये एक माइंडसेट की बात है कि वो एक ऐसे तरीक़े से लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने एक सोच बनाई है कि एक कामयाब इंसान नाकाम इंसान को कैसे कामयाब करता है। एक उन्होंने जो ये चीज़ें अपने अंदर लाए हैं, क्योंकि देखिए हम तो यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, भारत के वासी हैं, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हम कोई भी अच्छा बिज़नेस नहीं देख पाते हैं उस हिसाब से कि जिसमें हम लगे हों। ओके, लेकिन आज हम एक व्यक्ति को देखते हैं कि वो औरों की भला करने के लिए ये सब कर रहा है, और जिस तरह उन्होंने अपनी कंपनी को लेकर तैयारियां की हैं। सबसे मेन चीज़ हमारी ज़िंदगी में तैयारी ही होती है। जब हम तैयार होते हैं तभी हम कुछ काम कर पाते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं, और हम फिर उस पर अपना मतलब माइंड सेट करते हैं, तभी बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, तो जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम देखता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ढूंढता है कि वो स्किल देखता है, जो भी उसके हिसाब से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी में लोगो डिज़ाइन होता है, आपकी तैयारी में वीडियो मेकिंग होनी चाहिए, आपकी प्राइसिंग और कॉस्टिंग होनी चाहिए। ये सब होना चाहिए। पहले ये सब चीज़ें तैयार करनी होती हैं। अभी हम सिर्फ तैयारी की बात कर रहे हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे ऐश सर ने अपनी कंपनी को तैयार किया है, बड़ी मेहनत की है, और सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि आज हम 6 साल कंपनी को हो गया। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो 4 साल से हूं, लेकिन 4 साल से मैं रेगुलर कंपनी को देख रही हूं कि काम कर रही है। नफ़ा नुकसान सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हमारी ऑन पैसिव जैसे आती है तो सबसे पहले आपको पता है कि हमको वो जिन लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि हमें फिर जो है अपना पैकेज वगैरह बाय करना पड़ेगा, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। जब हम उसको प्रोसीजर को करते हैं तो आगे जो है ट्रैफिक है या बहुत और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सब हमको इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सब मिलेंगी। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, सबसे मेन चीज़ हमारी होती है तैयारी, जो कि हम देख पा रहे हैं कि ऐश सर ने बहुत अच्छे से ऑन पैसिव को तैयार किया है। जो चीज़ें उनको मिली हैं, जो वक्त पे जो उन्होंने काम किया है, तो रियली
हम प्राउड फील करते हैं कि आज हम ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं और हमारे जो ऑन पैसिव के CEO हैं वो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। और ज़ाहिर है आप सबको ये भी पता होगा कि मैनेज लिंक जो है उनके अंडर में आ चुका है और वो सारी चीज़ों को वो ख़ुद अपने होल्ड ले चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे और कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी। बाकी जो भी प्रोसीजर अब कंपनी के साथ चल रहा है बहुत जल्दी वो क्लियर होकर हम सब के सामने, हम सब के बीच में आने वाली है, क्योंकि हम बहुत मिस कर रहे हैं ऑन पैसिव को और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को और कनेक्ट को, और बड़ी प्रे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और जब हमने ये देखा तैयारी हमारे ऐश सर रेगुलर फर्स्ट डे से कर रहे हैं और उनके माइंड में बहुत कुछ है, वही चीज़ें, सारी चीज़ें वो शो नहीं करते हैं क्योंकि चीज़ें लीक होती हैं। लेकिन यहाँ हम अगर बात करें कि ऑन पैसिव तैयार है, रेडी है, बस अब कुछ समय बाद ही ये हम सब के स्पीच में आने वाली है। और बस फिर मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी कि ऐश सर ने कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है और वो हारने वाले नहीं, वो थकने वाले नहीं, वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने तैयारी की है। अगर कोई कमी आती है तो वो फिर उसको रेडी करेंगे, फिर उसको कहते हैं ना एक चक्र चलता है, वो चलता ही रहेगा और वो चक्कर चलता ही रहेगा। इसलिए जो बंदा तैयारी करता रहता है वो एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुँचता है कि उसे कोई नीचे डाउन कर ही नहीं सकता। अगर मैं तैयारी करते करते कहीं मैं फ़ेल होती हूँ या मैं गिव अप करती हूँ, ये मेरे को नाकामयाबी मिलेगी। लेकिन जो बंदा तैयारी करके फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और फिर चलता है, फिर तैयार करता है, तो वो कभी गिरता नहीं है बल्कि चलता रहता है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तैयारी जो चीज़ है, तैयारी अपने आप को रेडी करना, अपनी कंपनी को रेडी करना और रुकना नहीं है, थमना नहीं है, तो वो चीज़ नीचे आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब मैंने सीख लिया कि मैंने अपने आप को ही तैयार करना है, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है और बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है कि लोग क्या कहेंगे। भूल जाएं इस चीज़ को कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, या मेरे को मतलब जो भी चीज़ें हैं, किसी भी अदर्स को नहीं लेने का है कि हम क्या कर रहे हैं। बस अपनी तैयारी को फोकस करना और ये सोच के करना है, खुद भी समझना है कि हम दुनिया में इस वक्त अकेले हैं और हमें जो करना है वो हमें ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ऐश सर ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें होती चली गई हैं वक्त के साथ, लेकिन आज जिस कगार पे हैं, जिस सिचुएशन पे हैं, वो हम नहीं जानते, वो ख़ुद जानते हैं। लेकिन एक दिन वो ज़रूर आके इन चीज़ों को भी क्लियर करेंगे, बताएंगे। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, अपना पेशेंस तो सबके अंदर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा सा है, लेकिन थोड़ा सा खामोश है। इस खामोशी भी जल्दी टूटेगी क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। लेकिन बिल्कुल गम ना करें, दुख ना करें, क्योंकि हम सही जगह हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और ये शुक्र अदा करें खुदा का कि हम सही जगह हैं और सही इंसान के साथ हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है वो बंदा करने वाला है और करता जा रहा है कुछ ना कुछ। तो बार बार मैं यही बात कहूँगी कि जब इंसान खुद रेडी होता है तो उसे कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमेशा एक फील्ड में रहता है अपने आप को तैयार करने की, और जो उसने चीज़ की है उसको ही रेडी करने में जो लगा रहता है वो कभी नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पहिया चलता रहता है और तैयारी ऊपर आती रहती है। ओके, और थैंक्स, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए सभी के लिए, और किसी के भरोसे ना रहें, अपना काम खुद करें और पूरी तरह करें। तो यही कहूँगी बस लास्ट एंड कि थोड़ा सा वेट करें, और जो भी है समय ये जा रहा है, सितंबर में 2-3 दिन बाकी हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ। तो प्लीज़ बने रहें, और मैं ये कहूँगी प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, थैंक यू सो मच।